किसी भी रीजन से अगर कार डैमेज हो जाए या चोरी हो जाए तो जिस भी इंश्योरेंस कंपनी से आपने अपना कार इंश्योरेंस कराया होगा क्लेम तो आप ले लेंगे। बट वहीं क्या आप जानते हैं कि अगर कार की मिसप्लेस हो गई फ्यूचर में, कार का इंजन सीज हो गया या दूर कहीं रास्ते में है और अचानक से कार खराब हो गई, तो इन सारी चीज़ों को आप कैसे कवर करेंगे अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में। Hello everyone, this is Chetna and welcome back to the channel Easy by Financial Solutions. Hope you all are doing well. जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कॉम्प्रिहेंसिव थर्ड पार्टी एंड जीरो डेप इंश्योरेंस के बारे में, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे बेनिफिट्स के बारे में जो हर एक इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है जब भी आप अपना कार इंश्योरेंस कराते हैं। तो जब भी आप अपना कार इंश्योरेंस कराएंगे तो जीरो डेप इंश्योरेंस के साथ कुछ ऐसे एड ऑन्स के बेनिफिट्स होते हैं जो हर एक इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है। तो आज इसी के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि कौन कौन से एड ऑन्स हर एक इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है एंड हर एक एड ऑन का क्या बेनिफिट होता है। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज एंड में आपको ये भी बताऊंगी कि हर एक एड ऑन को ऐड करने के लिए अप्रोक्सीमेटली कितनी कॉस्ट आती है एंड ऐड कराने के बाद इंश्योरेंस पेपर पर कैसे चेक कर सकते हैं आप कि जो भी एड ऑन आपने ऐड कराए हैं ये कहाँ पर मेंशन होते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको ये कहना चाहूंगी कि अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए सो दैट मेरी वीडियोस का टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट एड ऑन से। तो फर्स्ट एड ऑन है 24x7 RSA का, जिसको हम रोड साइड असिस्टेंस या इमरजेंसी असिस्टेंस भी कहते हैं। तो काफ़ी बेनिफिशियल एड ऑन है ये। अगर मान लीजिए आप फ्यूचर में अपनी कार ड्राइव कर रहे हैं और अचानक से कार खराब हो गई किसी मैकेनिकल फेलियर की वजह से, या कार में फ्यूल खत्म हो गया, या किसी अदर रीज़न की वजह से कार में कुछ इशू आ गया, तो अगर आपने इस एड ऑन को अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में ऐड कराया होगा तो सिर्फ आपको अपनी कंपनी के टोल फ्री नंबर पे कॉल करना होगा एंड कंपनी जिस भी लोकेशन पे आप होंगे वहां पे टोइंग वैन भिजवाती है एंड टोइंग वैन नियरेस्ट गैराज तक, नियरेस्ट सर्विस स्टेशन तक आपकी कार को लेके जाने में आपकी हेल्प करती है। तो काफी बेनिफिशियल एड ऑन है ये। तो मेरे हिसाब से हर एक कस्टमर को जब भी आप अपना कार इंश्योरेंस कराएं तो इस एड ऑन को जरूर ऐड करा लेना चाहिए बिकॉज ये एड ऑन आपको एक पीस ऑफ माइंड देता है अगर आप फ्यूचर में किसी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में फंस जाते हैं तो। नेक्स्ट एड ऑन की बात करें तो ये है की रिप्लेसमेंट का, जिसको हम की प्रोटेक्ट या की कवर भी कहते हैं। अगर फ्यूचर में कार की मिसप्लेस हो जाए या चोरी हो जाए या किसी रीजन की वजह से डैमेज हो जाए तो न्यू कार की के लिए आप इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा बेनिफिशियल एड ऑन है ये, काफ़ी यूजफुल एड ऑन है जिसको चाहे तो आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी कराते वक्त ऐड करा सकते हैं। नाउ मूविंग टू दी अनदर एड ऑन जो कि है कंज्यूमेबल्स का। अब बहुत से कस्टमर्स का एक मिथ होता है कि अगर हमने अपनी कार का जीरो डेप इंश्योरेंस कराया है तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम 100% प्रोवाइड करेगी। बट यहाँ पे मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि डैमेज के केस में आपको इंश्योरेंस कंपनी क्लेम तो 100% प्रोवाइड करेगी अगर आपने जीरो डेप इंश्योरेंस कराया होगा। बट वहीं अगर डैमेज ज़्यादा हो गया है और रिपेयर के टाइम पे आपकी कार में कुछ एडिशनल कंज्यूमेबल आइटम की रिक्वायरमेंट पड़ रही है तो उसकी जो कॉस्ट होती है वो कस्टमर को हमेशा पे करनी होगी, वो इंश्योरेंस कंपनी कभी भी बियर नहीं करती है। जैसे कि मान लीजिए रिपेयर के टाइम पे आपकी कार में अगर इंजन ऑयल, नट बोल्ट्स, लुब्रिकेंट्स, पावर स्टीयरिंग ऑयल, एसी गैस, तो ये सारी चीजें कभी भी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम के टाइम पर कवर नहीं करती है। हमेशा कस्टमर को अपनी पॉकेट से पे करना होता है। अब इसकी कॉस्ट कितनी भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द क्लेम अमाउंट। तो वहीं अगर आपने कंज्यूमेबल्स का एड ऑन अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में ऐड कराया होगा तो आपको ये सारे कंज्यूमेबल आइटम्स की जो कॉस्ट है ये पे नहीं करनी होगी। इंश्योरेंस कंपनी कंज्यूमेबल आइटम्स की भी कॉस्ट को बियर करेगी क्लेम के टाइम पे। तो बहुत ही अच्छा यूजफुल बेनिफिट है, बहुत ही अच्छा एड ऑन है ये जो आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में ऐड करवा सकते हैं।
अब ज़रा सोचिए कि अगर कोई न्यू कार परचेज करके लाए और किसी एक्सीडेंट में कार का टोटल लॉस हो गया या कार फ्यूचर में चोरी हो गई। तो ऐसी सिचुएशन में जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, सिर्फ और सिर्फ कार की जो आईडीवी होती है, यानी कि जो इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू होती है आपके इंश्योरेंस पेपर पे, वो ही पे करती है। तो मैं जो एड ऑन आपको अब बताने वाली हूँ, ये काफ़ी यूजफुल एड ऑन है, जो इंश्योरेंस कंपनीज स्टार्टिंग के सिर्फ 3 साल ही प्रोवाइड करती है। यानी अगर आप न्यू कार परचेज करने जा रहे हैं तो इस एड ऑन को तो ज़रूर आपको ऐड करा लेना चाहिए, क्योंकि अगर फ्यूचर में अगर कार का टोटल लॉस हो गया या कार चोरी हो गई, तो आपको इस एड ऑन को लेने से कार का जो ऑन रोड प्राइस है वो मिलता है। तो एड ऑन का नाम है रिटर्न टू इनवॉइस, जिसको हम इनवॉइस कवर भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको इस एड ऑन को ऐड कराने से बेनिफिट ये होगा कि अगर फ्यूचर में कार का टोटल लॉस हो जाता है या कार चोरी हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी वो सारे चार्जेस पे करेगी आपको जो आप कार को बाय करते वक्त लेते हैं। यानी आईडीवी तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, बट उसके साथ साथ जो आपने इंश्योरेंस का अमाउंट दिया था, जो आपने अपने रजिस्ट्रेशन चार्जेस दिए थे एंड जो आपने टैक्सेशन चार्जेस दिए थे, तो ये सारे ही चार्जेस इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। तो काफ़ी यूजफुल एड ऑन है, जो नई कार परचेज करते वक्त ज़रूर हर एक कस्टमर को अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में ऐड करा लेना चाहिए। अब नेक्स्ट एड ऑन की बात करें तो ये है इंजन प्रोटेक्शन का। पूरी कार की कंडीशन ओके है, कोई भी फिजिकल डैमेज नहीं हुआ कार में, सिर्फ इंजन पे इफेक्ट आया है, यानी कि इंजन में पानी भर गया, इंजन सीज हो गया या कुछ लुब्रिकेंट ऑयल्स का लीकेज हो गया है, तो इंश्योरेंस कंपनी कभी भी सिर्फ और सिर्फ इंजन को कवर नहीं करती है आपके इंश्योरेंस क्लेम में। बट वहीं अगर आपने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में इस इंजन प्रोटेक्शन के एड ऑन को ऐड कराया होगा, तो इंश्योरेंस कंपनी आपके जो इंजन का रिप्लेसमेंट है, जो उसकी कॉस्ट है, उसको बियर करती है। यानी कि अगर कोई एक्सीडेंट हो गया फ्यूचर में और एक्सीडेंट में अगर इंजन भी डैमेज हो गया है, तब तो इंश्योरेंस कंपनी आपके इंजन को कवर करेगी। बट पूरी कार की कंडीशन ठीक है, लेकिन सिर्फ इंजन पे इफेक्ट आया है, इंजन सीज हो गया या इंजन में फिजिकल डैमेज हो गया है, तो इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं करती है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से जो इंजन प्रोटेक्शन का एड ऑन है, ये काफ़ी यूजफुल एड ऑन है, जिसको आपको अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी कराते वक्त ज़रूर ऐड कराना चाहिए। नाउ मूविंग टू दी अनदर एड ऑन, जो कि है टायर प्रोटेक्ट का। अगर एक्सीडेंट की वजह से टायर में कोई कट लग जाए, टायर बर्स्ट हो जाए, तो इंश्योरेंस कंपनी आपके टायर्स को भी कवर करती है, यानी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम प्रोवाइड करेगी। बट वहीं पूरी कार की कंडीशन ओके है, सिर्फ टायर पे कट लगा है या टायर बर्स्ट हो गया या फ्यूचर में टायर चोरी हो गए, तो इंश्योरेंस कंपनी कभी भी सिर्फ और सिर्फ टायर को कवर नहीं करती है। तो इसीलिए आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में टायर कवर का बेनिफिट जो है, टायर कवर का जो एड ऑन है, इसको ऐड करा सकते हैं, जिससे कि इंश्योरेंस कंपनी आपके टायर्स को भी कवर करके चलती है, सो दैट फ्यूचर में कोई रिपेयर या रिप्लेसमेंट की ज़रूरत अगर पड़ रही है, तो आप इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम कर सके। तो काफ़ी यूजफुल एड ऑन है ये, जिसको आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में ऐड करा सकते हैं। बात कर लेते हैं कुछ और एड ऑन की, जो कि है एनसीबी प्रोटेक्शन का। अब जब भी आप अपना कार इंश्योरेंस कराते हैं, तो फर्स्ट ईयर अगर आपका क्लेम नहीं आया, तो इंश्योरेंस कंपनी सेकंड ईयर आपको 20% का नो क्लेम बोनस देती है। इसी तरह अगर सेकंड ईयर भी कोई क्लेम नहीं आया, तो थर्ड ईयर 25% का आपको नो क्लेम बोनस मिलता है। ये ईयर ऑन ईयर 10% से इंक्रीज होता है एंड मैक्सिमम 50% तक का नो क्लेम बोनस इंश्योरेंस कंपनी देती है। तो 20% से लेके 50% तक का नो क्लेम बोनस आपको आपके कार इंश्योरेंस में मिलता है। तो वहीं अगर मान लीजिए आप एनसीबी प्रोटेक्शन का बेनिफिट लेते हैं और फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसे ईयर में बैठे हैं जहां पे 50% का नो क्लेम बोनस आपकी पॉलिसी में ऐड हो चुका है और आपने एनसीबी प्रोटेक्शन का बेनिफिट अपनी पॉलिसी में ऐड कराया हुआ है, तो उसी ईयर में अगर आप क्लेम ले लेते हैं अपनी कार का,
तो नेक्स्ट ईयर आपका जो नो क्लेम बोनस है ये रिड्यूस नहीं होगा, क्योंकि जब भी आप अपनी कार का क्लेम लेते हैं तो जितना भी बोनस आपका ऐड हुआ है ये नेक्स्ट ईयर जीरो हो जाता है। बट एनसीबी प्रोटेक्शन का बेनिफिट लेने से जो आपका बोनस जो ऐड हो चुका है ये इंटैक्ट रहता है, ये रिड्यूस नहीं होता है। तो जिस भी ईयर में आप क्लेम लेंगे उसके नेक्स्ट ईयर जो आपका बोनस है वो एज इट इज रहेगा, वो रिड्यूस नहीं होगा, यानी जीरो नहीं होगा। तो काफी अच्छा बेनिफिट है, आप चाहें तो इस एड ऑन को भी अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में ऐड करा सकते हैं। नाउ मूविंग टू दी अनदर एड ऑन जो कि है लॉस ऑफ पर्सनल बिलोंगिंगनेस का। अब इस एड ऑन को अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में ऐड करने से आपको बेनिफिट ये मिलता है कि अगर मान लीजिए आप फ्यूचर में कहीं ट्रैवलिंग में हैं और अचानक से आपकी कार से कुछ आपका कॉस्टली सामान चोरी हो जाता है, जैसे कि वॉलेट, लैपटॉप या मोबाइल, तो इंश्योरेंस कंपनी से आप क्लेम कर सकते हैं। अब इसकी एक लिमिट होती है हर एक इंश्योरेंस कंपनी की। कुछ कंपनीज 10,000 तक का इंश्योरेंस क्लेम आपको प्रोवाइड करती हैं, वहीं कुछ कंपनीज 30,000 तक का भी इंश्योरेंस क्लेम प्रोवाइड करती हैं। तो ये कंप्लीटली डिपेंड होगा कंपनी टू कंपनी कि कितने तक का सम इंश्योर्ड आप अपने लॉस के केस में क्लेम कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इस बेनिफिट को भी अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में ऐड करा सकते हैं। बात कर लेते हैं कुछ और एड ऑन की। तो अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट एंड होटल एक्सपेंसेस का एड ऑन भी ऐड करा सकते हैं। अगर फ्यूचर में किसी एक्सीडेंट की वजह से आपको किसी होटल में स्टे करना पड़ जाए या कार चोरी हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में जो भी आपके होटल का एकोमोडेशन होगा, जहां पे भी आप स्टे करेंगे, उसका जो अलाउंस है वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। ये डिपेंड करता है सम इंश्योर्ड के ऊपर कि कितने तक का सम इंश्योर्ड इंश्योरेंस कंपनी कवर कर रही है, जिससे भी आपने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी कराई है। तो आप चाहें तो इस एड ऑन को भी अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में ऐड करा सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि हर एक एड ऑन के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया कि किस एड ऑन का क्या बेनिफिट है। अब मैं आपको एक इंश्योरेंस पेपर दिखा रही हूँ जिसमें आप देखकर ये चेक कर सकते हैं कि जो भी एड ऑन्स आपने ऐड करवाए हैं ये कहाँ पर मेंशन होते हैं एंड इसकी कॉस्ट कितनी आती है, तो ये भी मैं आपको शो कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए टाटा एआईजी कंपनी की एक इंश्योरेंस पॉलिसी मैंने आपके आगे शो करी है। जब भी आप अपने एड ऑन्स अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में ऐड करवाते हैं तो जो आपका ओन डैमेज का सेक्शन होता है उसके अंदर आपके सारे एड ऑन्स मेंशन रहेंगे। हर एक एड ऑन के आगे उसका प्रीमियम अमाउंट मेंशन होता है। जो भी एड ऑन आप ऐड करा रहे हैं अगर उसके आगे ज़ीरो लिखा है तो दैट मीन्स वो एड ऑन आपकी पॉलिसी में ऐड नहीं है। तो एड ऑन मेंशन जब भी होगा आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में तो उसके साथ उसका अमाउंट भी ज़रूर उसके आगे मेंशन होता है। तो आप देख सकते हैं एड ऑन कवर्स में टोटल ओन डैमेज प्रीमियम के नीचे जितने भी एड ऑन्स मैंने आपको बताए हैं, जैसे कि इसमें मेंशन है डेप्रिसिएशन रीइंबर्समेंट, जिसको हम नील डेप्रिसिएशन या जीरो डेप या डेप्रिसिएशन वेवर भी कहते हैं। तो जीरो डेप इंश्योरेंस जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपने बताया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, लिंक पे क्लिक करके आप जीरो डेप इंश्योरेंस के बारे में समझ सकते हैं मेरी लास्ट वीडियो से। रिटर्न टू इनवॉइस जैसे कि इस पॉलिसी में मेंशन है, लॉस ऑफ पर्सनल बिलोंगिंगनेस का एड ऑन भी इसमें मेंशन है, इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट एंड होटल एक्सपेंसेस का एड ऑन है, की रिप्लेसमेंट, इंजन सिक्योर जिसको हम इंजन प्रोटेक्शन या इंजन प्रोटेक्ट भी कहते हैं, टायर सिक्योर यानी कि टायर प्रोटेक्ट, कंज्यूमेबल एक्सपेंसेस यानी कि कंज्यूमेबल्स का एड ऑन। तो आप देख सकते हैं कि हर एक एड ऑन के आगे उनका प्रीमियम अमाउंट लिखा हुआ है। अब ये जितना भी अमाउंट लिखा है, जैसे रिटर्न टू इनवॉइस की अगर बात करें तो इस पॉलिसी में 1099 का प्रीमियम है, लॉस ऑफ पर्सनल बिलोंगिंगनेस का 135 रुपीज़ का प्रीमियम है, की रिप्लेसमेंट का 315 रुपीज़ का प्रीमियम है, इंजन सिक्योर यानी इंजन प्रोटेक्ट का 916 का प्रीमियम है। तो हर एक एड ऑन के आगे उसका प्रीमियम अमाउंट लिखा है। ये वेरी कर सकता है कंपनी टू कंपनी, क्योंकि हर एक इंश्योरेंस कंपनी में जो एड ऑन्स का प्रीमियम होता है वो डिफरेंट होगा, ये कभी भी सेम नहीं होगा। ये सारे ही एड ऑन्स हैं जो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली इंश्योरेंस पॉलिसी कराते वक्त ऐड करा सकते हैं। आई होप आज की मेरी इस वीडियो से आपको एड ऑन्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। स्टिल अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं या स्क्रीन पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर्स शो हो रहे हैं, कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।
Till then, stay healthy and stay happy. Take care. Bye.